नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। बात करने वाले हैं बाघों की और बाघों के बढ़ते कदम, क्योंकि आज विश्व बाघ दिवस है और बाघों के संरक्षण की अगर बात कर ले तो बाघों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है और साल 2010 से इसकी शुरुआत हुई थी और यह अभियान अब व्यापक रूप ले चुका है। इसकी वजह से एक और जहां भारत में बाघों की संख्या में जबरदस्त इजाफा देखा गया, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी बाघों की संख्या तिगुनी हो चुकी है और इसीलिए भी मध्य प्रदेश को बाघों का आशियाना कहा जाता है, जिस पर मध्य प्रदेश के लोगों को गर्व भी है, क्योंकि एमपी जो है वो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। बाघों के मामले में मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश को बाघों का प्रदेश कहा जाता है। ऐसे में आज जो बाघों के बढ़ते कदम है, इसको समझेंगे और कैसे एमपी उनके लिए माकूल हो रहा है, इसको भी जरा समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन पहले इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। मध्य प्रदेश देश का हृदय स्थल होने के साथ ही अपनी विशेष उपलब्धियों के लिए भी जाना जाता है और टाइगर स्टेट इन्हीं में से एक है। मध्य प्रदेश में इस समय 785 टाइगर्स मौजूद हैं, जो वन क्षेत्र की शोभा बढ़ा रहे हैं। यही वजह भी है कि यहाँ पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वच्छ पर्यावरण और सघन वन बाघों के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करते हैं। यहाँ बाघों के लिए इकोसिस्टम या कहें कि पूरे जंगल का संरक्षण होता है। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि बाघों को बचाना पूरे इकोसिस्टम को बचाने जैसा है और ये मनुष्य के लिए अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए निरंतर काम कर रही है। 7 टाइगर रिजर्व हमारे पास है। राजस्व भी लगभग 55 से 60 करोड़ का टूरिस्ट के माध्यम से होता है। 25 लाख से ज्यादा पर्यटक हमारे पास आते हैं। ये अपनी पूरी इकोनॉमी बदलने के लिए टूरिज्म के सेक्टर में यशस्वी प्रधानमंत्री का जो प्रयास है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा, जो परिस्थिति तंत्र इकोसिस्टम को भी सुधारेगा, लेकिन हमारे जंगल की रक्षा भी करेगा। और बदलते दौर में तो अब और आगे बढ़ गए हैं, एशिया में भी नंबर आ गया है। एक तरफ जहां एमपी में बाघों के रहने के लिए अनुकूल माहौल बनाया गया, ठीक वैसे ही बाघों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, जिसका फैसला 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में हुई टाइगर समिट में लिया गया था। इस समिट में बाघों के संरक्षण को लेकर चर्चा हुई थी। बाघ की आबादी वाले 13 देशों में इनकी संख्या में गिरावट और उन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए उनकी संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया था। भारत ने इसे 12 साल में पूरा किया। 2022 में भारत में बाघों की संख्या दोगुनी तो मध्य प्रदेश में 3 गुनी हो गई। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या ऐसे ही नहीं बढ़ी, बल्कि प्रदेश में बाघों के प्रबंधन को लेकर लगातार सुधार किया गया। हालांकि बाघों के संरक्षण के लिए जितना काम एमपी में वन विभाग, एमपी सरकार और लोगों ने किया, उतना सहयोग बाघों ने भी किया। दरअसल पहले एक बाघ की टेरिटरी 25 से अधिक वर्ग किलोमीटर की हुआ करती थी, वो अब घटकर 5 से 10 वर्ग किलोमीटर की रह गई है। लेकिन बावजूद इसके एमपी में बाघ आपस में तो इलाका साझा कर ही रहे हैं, इंसानों के साथ भी एडजस्ट कर रहे हैं। यही वजह है कि 2010 में भारत में बाघों की संख्या 1706 और मध्य प्रदेश में 257 थी। वो संख्या 2022 में बढ़ गई और भारत में बाघों की जनसंख्या दोगुनी होकर 3682 हो गई और मध्य प्रदेश में करीब 3 गुनी होकर 785 हो गई। मध्य प्रदेश ने साल 2022 की समय सीमा से काफी पहले इस दोगुने लक्ष्य की उपलब्धि हासिल कर ली। मध्य प्रदेश को यूं ही बाघों का खूबसूरत संसार नहीं कहा जाता। यहाँ बाघों के रहने के लिए अनुकूल माहौल है, तो टाइगर रिजर्व भी है, जहाँ ये टाइगर रिजर्व में आराम से रहते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 104 बाघ, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 61 बाघ, पेंच टाइगर रिजर्व 61 बाघ, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व 15 बाघ, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व 40 बाघ, पन्ना टाइगर रिजर्व 40 बाघ, संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व 5 बाघ। सांप है पृथ्वी का सबसे सुंदर प्राणी बाघ है, जिसका डेरा मध्य प्रदेश में है, जिसे भारत का टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश दुनिया को बता सकता है कि मध्य प्रदेश के लोगों को अपने बाघों पर अभिमान है और उनके संरक्षण के लिए वो कुछ भी कर सकता है। टीम न्यूज स्टेट।
तो देखिए मध्य प्रदेश में बाघों के बढ़ते कदम और देखिए कई जो है वजहें हैं जिसकी वजह से मध्य प्रदेश बाघों के लिए बहुत अनुकूल होता है। हालांकि इन सब के बीच बाघों की मौत की भी बातें सामने आती हैं, उसको लेकर के भी सवाल उठते हैं, उस पर भी जरा हम बातचीत करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम आंकड़ों को देखें तो इसमें अच्छी खासी जो वृद्धि हुई है वो एक अच्छे संकेत है। और एमपी वैसे भी देखिए टाइगर स्टेट है, टाइगर स्टेट की वजह से इसको न सिर्फ गर्व होता है बल्कि इसकी वजह से बहुत से टूरिस्ट भी आते हैं। और आज अंतर्राष्ट्रीय जब टाइगर दिवस है तो उस पर हम विशेष बातचीत करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है, उनसे परिचय आपका करा दूं। मेरे साथ इस वक्त टाइगर एक्सपर्ट अनीश अंधेरिया जी मौजूद हैं। अनीश जी आपका बहुत स्वागत। इसके अलावा मेरे साथ पूर्व वन अधिकारी हैं सुदेश वाघमारे जी, वो भी मौजूद हैं। सुदेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं प्रथमेश मिश्रा जी, वो भी मौजूद है। प्रथमेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अनीश अंधेरिया जी, शुरुआत में चर्चा की आपसे ही करना चाह रहा हूं क्योंकि आप तो देखिए टाइगर एक्सपर्ट हैं और टाइगर एक्सपर्ट के तौर पर मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में जो बाघों के बढ़ते कदम हैं उसको किस तरीके से देखा जा रहा है। बीते सालों में जितने तेजी से वृद्धि हुई है उसकी वजह से बहुत से पॉजिटिव एस्पेक्ट और उसके असर तो ही हैं। टूरिज्म बढ़ रहा है, लोग आ रहे हैं, टाइगर रिजर्व हैं साथ साथ हमारे पास। लेकिन ये जो बाघों की बढ़ती संख्या है इसको किस तरह से देखा जाए और इसके पीछे की वजह क्या है? क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं जिसकी वजह से ये यहां फल फूल रहे हैं? पहली बात तो मध्य प्रदेश में अगर आप परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट देखें, अगर प्रदेश देखें और उसमें कितने प्रतिशत जंगल है तो वो भारत में बहुत सारे स्टेट से बेहतर है। यानी उधर नेशनल पार्क और सेंचुरीज भी अगर मध्य प्रदेश में देखी जाए तो उनकी गिनती बाकी स्टेट से ज्यादा है। तो पहले से ही मध्य प्रदेश में जंगलों की तादाद ज्यादा रही है, पहली बात। दूसरी बात, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है यहाँ पर। और अगर आप हमने बहुत सालों से बहुत सारे स्टेट्स में काम किया है, तो जब मध्य प्रदेश की बात आती है तो यहाँ पर जो एंटी पोचिंग कैंप्स है जिसको प्रोटेक्शन हट्स कहते हैं, जो टाइगर रिजर्व के कोर और बफर जोन में होते हैं, तो सबसे ज्यादा उसकी तादाद मध्य प्रदेश में है। इनफैक्ट अगर टाइगर 18 स्टेट्स में मिलता है इंडिया में, तो मध्य प्रदेश में अगर हम ऐड करें एंटी पोचिंग कैंप्स, कान्हा में 180 से भी ज्यादा है, यानी जहां पर कर्मचारी रहते हैं 24 घंटे और फिर वो पहरा देते हैं रात दिन, है ना। तो वो अगर एंटी पोचिंग कैंप की तादाद देखा जाए तो मध्य प्रदेश एक तरफ और बाकी सारे स्टेट एक तरफ, यानी अगर मैं सारे स्टेट्स को ऐड कर दूं तो भी मध्य प्रदेश के जो एंटी पोचिंग कैंप्स है उसके नंबर्स आई वुड से 80% ऑफ द अदर स्टेट्स को मिलाकर भी उससे ज्यादा होंगे। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वहां पर प्रोटेक्शन पार्क के अंदर बहुत ही बढ़िया होता है। और तीसरी बात यह है कि उन्होंने पिछले एक दशक में वॉलंटरीली जो लोग जंगल टाइगर रिजर्व के कोर और बफर जोन से बाहर जाना चाहते थे, जो लोग अंदर थे बहुत सालों से पहले ही थे, फिर टाइगर रिजर्व बने, तो वो लोगों के वजह से अंदर बिल्कुल उनकी लकड़ी और उनके बाकी सारे जो लाइवलीहुड के लिए उनका डिपेंडेंस था, बहुत सारे फैमिलीज, बहुत सारे गांव को विकसित किया है, उन्होंने विस्थापित किया है बाहर। तो वो जो वॉलंटरी रिसेटलमेंट प्रोग्राम है मध्य प्रदेश का, उसके कारण सतपुड़ा जैसे जगह अभी आप देखेंगे कि जो नौरादेही था जिसका नाम अभी वीरांगना हो चुका है, लेकिन वहां पर और बहुत सारे ऐसे टाइगर रिजर्व से गांव को बाहर सेटल किया है, जिसकी वजह से टाइगर का हैबिटेट और भी बढ़ा है और उस जगह पे टाइगर का ब्रीडिंग बढ़ा है। टाइगर ब्रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है पॉपुलेशन बढ़ने के लिए। तादाद एक चीज है लेकिन हर साल कितने बच्चे ऐड होते हैं, तो मध्य प्रदेश में जो जहां पर ब्रीडिंग हो सकता है वैसी 7 बहुत ही बढ़िया जगह है मध्य प्रदेश के पास। तो उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए भी एफर्ट लिया, जंगल की संख्या भी एरिया ज्यादा है और ये वॉलंटरी रीसेटलमेंट प्रोग्राम भी उन्होंने जो चलाया है वो काफी काबिल तारीफ। तो ये मेन 3 चीज है, बट और भी बातें है, लेकिन क्योंकि और भी लोग हैं इसलिए मैं यहाँ पर अपना मुद्दा रख के दूसरे को बोलने का
मौका देना चाहता हूं। नहीं, ठीक है, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा और सुदेश वाघमारे जी मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। सुदेश जी देखिए, कहा जाता है कि जब मध्य प्रदेश में टाइगर्स के अगर कदम बढ़ रहे हैं, वो फल फूल रहे हैं, अपनी टेरिटरी में वो ब्रीडिंग भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके एडजस्टमेंट की बात होती है कि वो भी यहां के माहौल में काफी हद तक अपने आप को एडजस्ट कर चुके, क्योंकि टेरिटरी 20-25 किलोमीटर होनी चाहिए और 5-10 किलोमीटर मिलती तब भी वो अच्छे से रह रहे हैं। तो इसके पीछे सरकारी स्तर पर क्या क्या जो प्रयास हैं वो क्या कराए जाते हैं, क्योंकि आप तो पूर्व वन अधिकारी हैं, आपको पता होगा कि आपको क्या निर्देश मिलते थे, किस तरीके से आप लोगों को काम कराया जाता था टाइगर्स के प्रोटेक्शन के लिए, उनको बेहतर माहौल देने के लिए आप लोग किस तरह के जमीन पर कदम उठाते थे? तो सबसे पहले तो आपका चैनल न्यूज नेशन को और दृष्टिकोण से देखें तो टाइगर की टेरिटोरी निर्धारित करता है प्रेबेस। प्रेबेस मतलब हर्बीवोरा एनिमल कितना है। हर्बीवोरा का मतलब हुआ चीतल, सांभर, भेड़की, चिकारा, चौसिंगा, बारहसिंगा, वाइल्ड बोर, इस तरह के तमाम घास चरने वाले डियर एंड एंटीलोप्स वो डिसाइड करते हैं। यदि सिर्फ ये डिसाइड होता है या फिर अपने इलाके, क्योंकि जब हम देखते हैं तो इलाके पर कब्जे की लड़ाई भी होती है जो, तो क्या वो भी एक टेरिटरी डिसाइड करती है या जो फैक्टर्स आप बता रहे वही सिर्फ काम आते हैं? नहीं, वो लड़ाई देखिए, नो नहीं, प्रेबेस, केवल प्रेबेस डिसाइड करता है। Okay. प्रेबेस के आधार पे टाइगर अपनी टेरिटोरी मार्क करता है। Okay. वो टेरिटोरी 5 किलोमीटर भी हो सकती है, वो 100 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर भी हो सकती है। यदि उसको प्रेबेस नहीं मिल रहा है, यानी वाइल्ड एनिमल्स खाने के लिए नहीं मिल रहा है, तो वो अपनी टेरिटोरी 100 किलोमीटर बना लेगा। और यदि उसको यदि पर्याप्त प्रेबेस मिल रहा है तो वो अपनी 10 किलोमीटर की टेरिटोरी भी बना लेगा। और ये प्रेबेस दो तरह का हो सकता है, एक तो वाइल्ड एनिमल्स हो गए और दूसरा जो है डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है, जो फ्रिज एरियाज पे, बफर एरियाज में लोग पाल के रखते हैं, वो दो तरह के एनिमल्स हो सकते हैं। अभी हम लोग सोचते हैं कि केवल टाइगर रिजर्व में ही टाइगर है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बहुत ही समृद्ध सेंचुरी है मध्य प्रदेश में, जिसमें कि टाइगर्स पाए जाते हैं। रातापानी सेंचुरी बिल्कुल भोपाल से लगी हुई उसका उदाहरण है। एक दूसरी सेंचुरी है लगी हुई सिंगोरी सेंचुरी रायसेन जिले में, ये उदाहरण है। इन सेंचुरीज में हर सेंचुरी में कम से कम 20-20, 25-25, 30-30 टाइगर्स पाए गए। तो जो सेंचुरीज हैं वो भी काफी एरिया कवर करती हैं। इसके अलावा टेरिटोरियल के बहुत अच्छे फॉरेस्ट हैं। तो टेरिटोरियल के एरिया यानी अदर देन द नेशनल पार्क, अदर देन द टाइगर रिजर्व, अदर देन द सेंचुरीज भी हमारे पास है। और इन सब का कारण बढ़ने का बहुत सारे कारण हम गिना सकते हैं। एक तो हमारे यहाँ सोशियो इकोनॉमिक, हमारे यहाँ स्टडी बहुत अच्छी की गई है, गांव वालों को साथ लिया गया है, पीपल्स पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत अच्छी टीम है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट की। नंबर 3, स्टेट टाइगर 4 बनाने में, स्टेट एसटीएफ बनाने में मध्य प्रदेश पहला स्टेट था 2 मामलों में। एक तो सबसे पहले एसटीएफ बनाया उसने, और नंबर दूसरा कि हमारे यहां सबसे पहले मध्य प्रदेश में रेस्क्यू, वेल इक्विप्ड रेस्क्यू स्क्वाड बनाई गई। आज तक रेस्क्यू स्क्वाड के किसी भी केस में टाइगर को डाउन करने यानी बेहोश करने में किसी भी टाइगर की मृत्यु नहीं हुई है। तो हमारे पास वेटनरी का बहुत अच्छा स्टाफ है। तो कई सारे फैक्टर्स मिलके हमारे यहाँ पे टाइगर का सर्वाइवल निर्धारित कर रहे हैं। और टाइगर का यदि सर्वाइवल, टाइगर जैसा कि एपेक्स स्पीसीज है, फ्लैग्स स्पीसीज है, यदि टाइगर है तो आपके पास अच्छे जंगल है, टाइगर है तो आपके पास अच्छे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, टाइगर है तो आपके पास पानी है, टाइगर है तो आपके पास शुद्ध एयर है, टाइगर है तो आपके एक्वीफर्स में बहुत अच्छा पानी जा रहा है। माने टाइगर यदि है तो आपके पास बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है। नहीं, इतनी चीजें हैं, लेकिन मैं ये भी समझना चाह रहा था सर आपसे, जो मेरा मूल सवाल था कि सरकारी स्तर पर इसमें कितना ज्यादा जो है योगदान होता है, क्योंकि हमने देखा जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, माफ कीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस की शुरुआत हुई 2010 का वो वक्त था जब 13 देशों को बाकायदा इसके लिए चिन्हित किया गया और वहां पर एक लक्ष्य निर्धारित किया गया कि भाई ठीक है, टाइगर्स की आगे 10 साल 12 साल के अंदर हम संख्या दोगुनी करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में 2022 तक आते आते तिगुनी संख्या हो गई। मतलब मैं अगर आंकड़ों को देखूं तो तकरीबन 785 इस वक्त है, लेकिन 2010 में महज इसकी संख्या 257 थी, लेकिन 785 हो गई 2022 तक। तो ये सिर्फ और सिर्फ माहौल से नहीं, बल्कि सरकार की इच्छा शक्ति, उसके प्रयास, उसके योगदान, वो मशीनरी डेवलप करने, इनसे भी तो हुआ होगा। तो उसको लेकर के क्या काम किए गए?
इन 10-12 सालों में? नहीं, देखिए वही मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारा आप बहुत सारे क्राइम रेट देखिए, आप इतना वाइल्ड लाइफ के इन्वेस्टिगेशंस इतने बढ़िया तरीके से किए गए हैं कि जो एक टीम थी, ऑर्गेनाइज टीम थी, शिकार बहुत बड़ा रोल करता था टाइगर की संख्या कम करने में, तो अभी एकदम से गिरावट आ गई और शिकार होने में टाइगर के। एक बात, दूसरी बात आप देखेंगे अधिकतम टाइगर में सजा है 7 साल की। बहुत से ऐसे प्रकरण हैं, इतना अच्छा कोर्ट में प्रस्तुतिकरण हुआ कि 7 साल की सजा हो गई। इसमें हमारी एक तो टाइगर का जो एसटीएफ है उसका योगदान है, और हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, न्यायिक लोग, जुडिशरी में जो हमारे सहायक अभिभाषक काम करते हैं, उनका योगदान है। तीसरा हमारा स्टाफ इतना बढ़िया वो करता है, आपको मॉनिटरिंग करता है और इतने अच्छे सबूत इकट्ठे करके रखता है कि वो टाइगर सजा दिलाने में अपराधी को रहते हैं। तो नंबर एक तो जो रिजल्ट आए वो सजा के इफेक्ट पड़े और लोगों ने शिकार करना छोड़ के दूसरे धंधों की तरफ चले गए। और इसमें एक जागरूकता भी आई सर, एक जागरूकता भी आई, क्योंकि लोगों को भी समझ में आया कि देखिए इकोसिस्टम जो है ना, वो जो धरती का इकोसिस्टम है उसके लिए हर एक प्राणी जरूरी है, और बाघ भी उतना ही जरूरी। और शायद लोगों को समझ में आया कि क्योंकि अब तो ठीक है, कहीं ना कहीं उसको अवैध तरीके से शिकार जो होते हैं उसमें भी कमी आई, लेकिन पहले लोग शौकिया बड़ा शिकार कर लेते थे। अब कम से कम उन सब चीजों में तो बिल्कुल 0% की स्थिति दिखती है मुझे। मैं आता हूं सर आपके पास, प्रथमेश मिश्रा जी भी मेरे साथ मौजूद है। प्रथमेश सर, मैं इसी पॉइंट से आ रहा हूं कि इकोसिस्टम जो है ना वो बहुत जरूरी है। आप तो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं, जरा मुझे समझाइए। और आज जब अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस पर हम बातचीत कर रहे हैं तो मुझे बताइए कि टाइगर जो है वो इस इकोसिस्टम, जो फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है, धरती का इकोसिस्टम, उसके लिए कितना जरूरी है। और जो हमने लक्ष्य प्राप्त किया, दोगुने की जगह पर हम 2022 तक तेगुने पे पहुंच गए मध्य प्रदेश में, उसने मध्य प्रदेश के इकोसिस्टम में कितना बेनिफिट और कितना ज्यादा योगदान दिया? धन्यवाद। बहुत बढ़िया मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम है, जिसने बाघों की संख्या इतनी बढ़ गई। मैं खास तौर पर पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना के लिए कहूंगा कि पन्ना में जहां पर एक भी टाइगर नहीं था, आज वहां 50 से ज्यादा टाइगर की जानकारी मिल रही है। और इसके पीछे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और उसके कर्मचारियों, अधिकारियों का बहुत बड़ा हाथ है। उनका डेडिकेशन, एक बाघों के प्रति जो एक लगाव जो वहां के अधिकारियों ने उत्पन्न किया, कर्मचारियों का, जो आज बाघों की संख्या 0 से लेकर 50 के ऊपर पहुंच गई है। और जो आपने इकोसिस्टम की बात कही, और वाघमारे जी ने जो कहा कि बाघ है तो पानी है, बाघ है तो जंगल है, और बहुत बढ़िया बात है, ठीक बात, वो बिल्कुल वाइस वर्सा है। मैं उसको ऐसा कहूंगा कि जंगल है, पानी है, घास है, तो टाइगर है। अगर ये नहीं रहेंगे तो टाइगर नहीं रहेगा। एक घास भी बहुत जरूरी है, घास नहीं रहने से बाघ मर जाता है, ये हम लोग सामान्य ज्ञान में बच्चों से पूछते हैं। तो इसी प्रकार जो इकोसिस्टम चाहिए, बाघ को रहने के लिए माहौल चाहिए, रहवास चाहिए। एक कहावत है कि जंगल में आप जाओ तो 100 बार बाघ आपको देख लेता है और आप बाघ को एक बार देख पाते हो। तो बाघ जो है, वो जंगल जो है बाघ का बेडरूम है। वो जो जैसे हम अपने बेडरूम में किसी को नहीं घुसने देते, वैसे हमको भी बाघ के बेडरूम में नहीं घुसना चाहिए। उसको जब तक माहौल नहीं मिलेगा तब तक उसकी जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, उसका नहीं। लेकिन सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कह दिया, और बेडरूम की संज्ञा आपने दी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि लोग तो देखिए जाते हैं और बाकायदा सरकारी स्तर पर भी इसका बढ़ावा दिया जाता है। टाइगर रिजर्व है, जो है टाइगर सफारी होती है, बाकायदा लोग विजिट करने जाते हैं। तो क्या इससे बचना चाहिए अगर हमें और बेहतर परिणाम? बिल्कुल कंट्रोल, मतलब तफरीह इससे नहीं करनी चाहिए, तफरीह का साधन कम बनाए। कंट्रोल, हम कुछ वीडियो देखते हैं कि एक बाघ को देखने के लिए 50-50 गाड़ियां और फुर्ती से इतनी भीड़ आती है, उसको इतना डिस्टर्बेंस किया जाता है। इस पे बहुत कंट्रोल होना चाहिए। और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर आपका ये, और बहुत ज्यादा संजीदा भी। मेरे को मालूम है कि नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व वगैरह इलाके में बफर जोन में ही टूरिज्म किया जाता है, उनके कोर एरिया में बिल्कुल नहीं घुसने दिया जाता। हाँ, ना देना चाहिए। और इस प्रकार से हमको अगर बाघों की संख्या बढ़ानी है और हमको जंगल बढ़ाना, इकोसिस्टम को मजबूत करना है,
तो हमको कोर एरियाज, ये जहां पर हमको किसी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो जानवरों को, बाघों को, उतने उस एरिया की संख्या बढ़ानी होगी। ओके। बाकी जंगलों को देखें, आप ये देखें, एक ये चीज को मार्क करने वाली बहुत जरूरी बात है कि बाघों की संख्या नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व में ही क्यों ज्यादा है, सामान्य जंगलों में क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि वहां डिस्टरबेंस है, इसलिए नहीं है क्योंकि वहां चराई ज्यादा है, क्योंकि वहां घास नहीं है और वहां पर हर्बीवोरा नहीं है, उसका रहवास नहीं है, उसको प्रेवेश नहीं है। तो हमको जंगलों में चराई और डिस्टरबेंस कम से कम करना पड़ेगा। सामान्य वनों में भी हमको जंगलों को डिस्टरबेंस कम करके और शिकार पर रोक, ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो मध्य प्रदेश ने हासिल किया है। इसके ऊपर मुखबिरी बहुत बढ़ाई जाए और बहुत ज्यादा इस पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आपने तो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पर सर रेस किया ये कि क्या वजह हो सकती है, और लेकिन खास बात ये भी है कि तमाम चुनौतियां तो हैं, लेकिन इन चुनौतियों के साथ साथ देखिए कुछ अच्छी बातें भी हैं कि अगर बीते 4 सालों में 24% बाघों की संख्या बढ़ती है, अगर पूरी दुनिया का 70% बाघों का जो इलाका है, बाघ जो है वो भारत में होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये बताता भी है कि हम इस ओर जो है अपने लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं वो बेहतर चल रहे हैं। थोड़े की जरूरत है, वो तो रहती है, और बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। आपने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को रेज किया, लेकिन मैं अनीश जी की तरफ जाना चाहूंगा और उसी पॉइंट पर ही आना चाहता हूं अनीश जी, कि हमने बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं और हम पॉजिटिव एस्पेक्ट को देख रहे हैं, लेकिन एक बात और भी है और एक विरोधाभास भी है कि जहां मध्य प्रदेश ने अपने लक्ष्य को जितने समय में दोगुना करना था उसको तिगुना कर लिया, बेहतर रहवास दिया, बेहतर तरीके से बाघों की संख्या बढ़ी, लेकिन उतने ही साथ साथ एक विरोधाभास भी है कि मध्य प्रदेश में बाघों के मौत की संख्या भी सबसे ज्यादा ही दर्ज होती है। हम 2023 में देखते हैं तो 61 बाघों की मौत हो जाती है। 2024 में भी देखिए अभी तक कई बाघों की मौत माफ कीजिएगा 41 बाघों की मौत होती है। 2024 में भी देखिए अभी तक तकरीबन 12 से ज्यादा बाघों की मौत हो चुकी है। तो ये कैसे रोका जाए? कई बार ऐसा होता है, ज्यादातर टाइगर रिजर्व में ही बाघों की मौत हो जाती है। अगर इनको कंट्रोल कर ले तो उनको लगता है कि ये जो तेगुनी की संख्या थी उस लक्ष्य को हम चौगुने तक भी ले जा सकते थे। तो पहली 2-3 बात को मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश ने प्रोटेक्शन बढ़ाया और जो सारे कार्य किए उन्होंने, जो अभी मेरे साथियों ने ऑलरेडी बता दिया है, उसके वजह से टाइगर की संख्या बढ़ी है। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि 3 गुनी होनी चाहिए, 4 गुनी होनी चाहिए, कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कोई ऐसा नहीं सोचता। और माफ कीजिएगा, मैं एक पॉइंट को और क्लियर करना चाह रहा था। हमने बताया कि 2023 में 61 और 2024 में अभी तक जो है उसमें ही 25 बाघों की मौत मध्य प्रदेश में हुई है। तो ये भी एक जो आंकड़ा है वो थोड़ा सा हाँ नहीं बिल्कुल है, लेकिन सुनिए मेरी बात, हमको कोई भी ऐसा नहीं चाहता है कि टाइगर का पॉपुलेशन इतना बढ़े कि उस जंगलों के आजू बाजू रहने वाले इंसान और उसके अंदर रहने वाले इंसानों को तकलीफ हो। तो वो उद्देश्य नहीं होता है। डिपार्टमेंट प्रोटेक्शन करता है और उसके जो सहवास की जगह है जहां पर वो उसको पानी, उसको खाना और उसको ब्रीड करने की एरिया, यानी फीमेल को डेनिंग की एरिया, ये 3 चीज उसको अच्छी तरह से मिले। जहां डेनिंग का एरिया होता है वो एरिया होता है जहां डिस्टर्बेंस बहुत ही कम होता है। तो मध्य प्रदेश में अगर बाघों की तादाद बढ़ी है तो इसके लिए कि डेनिंग एरियाज, सेफ एरियाज बड़े हैं। तो और उसका कोई स्टेट का ऐसा उद्देश्य नहीं है कि उसको 5 गुना 10 गुना, ऐसा नहीं है कि टाइगर का पॉपुलेशन लीनियरली बढ़ेगा तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। उससे बहुत नेगेटिव असर भी हो सकता है, जैसे आपने कहा उसी इकोसिस्टम की जो बात कर रहे हैं हम, वही इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ, डिस्टर्ब में इंसान डिस्टर्ब होगा। इकोसिस्टम में तो ऐसा है कि नहीं, उस इकोसिस्टम में तो सर इंसान भी है ना, मतलब ऐसा है कि टाइगर एंड मैन का कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो वो इकोसिस्टम बिगड़ेगा ही तो तभी तो होगा। और दूसरी बात आपने जो कही डेथ, देखिए जिस स्टेट में 2 टाइगर होंगे वहां 2 टाइगर से ज्यादा टाइगर तो नहीं बढ़ सकते ना। तो जिस स्टेट में आपके 780 टाइगर है उस स्टेट में मौत ज्यादा होने वाली है ना, क्योंकि टाइगर इमॉर्टल नहीं है। जब सबसे ज्यादा बाघ है तो अगर उनकी डेफिनेटली जो जिंदा है उसकी मौत भी होगी। और दूसरा नहीं, वो एक मुद्दा है। दूसरा ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर ना उनको पता है कितने टाइगर है, ना जब कोई टाइगर की मौत होती है तो उसको अखबारों में पहुंचाया जाता है। जबकि मध्य प्रदेश में मैंने बहुत चीफ पहले वार्डन लेवल के ऑफिसर्स के साथ काम किया है, मैंने कभी नहीं देखा कि वहां पर कोई ऐसी वाकया हो गया तो उसको दबाया जाए,
उसको बिल्कुल उतनी ही संजीदगी से, उतनी ही बेहतर तरीके से पूरे मैनेजमेंट को अमल में लाया जाता है और उसी का नतीजा है कि हम कहीं ना कहीं अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव करते हैं। और एक बात है कि टाइगर है ना, जब जंगल में नेचुरली मरता है, जब उसकी पोचिंग होती है वो अलग बात है, लेकिन अगर नेचुरली मरता है तो ऐसे खुले में नहीं मरता। वो हमेशा जब बूढ़ा हो जाता है तो ऐसी जगह पे जाए जहां दूसरे टाइगर उसको परेशान ना करें। तो नॉर्मली वो ऐसी शांत जगह होती है कि वहां उसका बॉडी मिले ही नहीं। तो दूसरा एक है कि ये जो डेथ हुई है उसमें आपको देखने की जरूरत है कि ये कौन सी डेथ है, यानी ये नेचुरल हुई है या कैसे हुई है। ठीक है, इस पर भी देखिए सर काम होता है, ये भी स्टडी है आप जैसे। हाँ सर, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। नहीं बिल्कुल, लेकिन पेट्रोलिंग अगर अच्छा होता है तभी जाके आपको मरे हुए टाइगर मिलेंगे। ठीक बात। अगर आप पेट्रोलिंग करना बंद करो तो आप बोलेंगे टाइगर एक भी मरा नहीं, ऐसा भी है ना। तो ये नंबर के पीछे बहुत सारे डिटेल्स जानने की जरूरत है। ठीक है सर, इसे नंबर से ठीक है सर। सर माफी के साथ रोक रहा हूं और आप चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। आप सभी हमारे साथ जुड़े और चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आप बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के टाइगर के बढ़ते कदम जिस तरीके से दिख रहे हैं वो एक पॉजिटिव संकेत, और इसी तरीके से जो मध्य प्रदेश ने अचीव किया है बाकी स्टेट भी अचीव कर सकते हैं, और मध्य प्रदेश ने इसको लेकर के बेहतर काम किया और उसका नतीजा दिखाई